दोस्तों, सबका हिसाब होगा। एक एक करके सबसे बदला लिया जाएगा। भारत के दुश्मन, चाहे वो बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, चुन चुन के हिसाब होगा। और हिसाब हो रहा है। अज्ञात गनमैन उसे बीच बाजार ठोक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का न्यूज़ सुनकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। भारत के दुश्मन एक एक करके कम होते जा रहे हैं। याद कीजिए, आज से 1.5 साल पहले जिस हिंदू युवक दीपू दास को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने बांधकर जिंदा ही जला दिया था, और उसे मारने वाला, जलाने वाला मुख्य आरोपी था अरमान अली। और वही अरमान अली आज बांग्लादेश में मृत पाया गया। उसे किसी ने ठोक दिया। अब कयास लगाया जा रहा है कि भारत के वीरों ने इसे ठोका, तो मैं भी सीना ठोक के कहता हूँ, हाथ ठोका। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और ऐसे ही सारे ठोके जाओगे। पाकिस्तान का वो दिन याद कीजिए, जनवरी से लेके मई तक कई आतंकी सरगना जिसे अज्ञात गनमैन ने ठोका। बीच बाजार, किसी को मस्जिद में, तो किसी को रोड पर, तो किसी को मार्केट में, जहाँ नजर आया वहीं ठोका और पकड़ा भी नहीं गया। एक दौर था, उस दौर से भारत गुजरा है। मुस्लिम आतंकवाद से हर जगह आतंकियों का कहर। कभी ट्रेन में विस्फोट, कभी रेलवे स्टेशन पर विस्फोट, तो कहीं बस स्टैंड पर विस्फोट, तो कहीं मॉल में विस्फोट। और भारत ही नहीं, दुनिया इस आतंक के विस्फोट से तंग आ चुका था। लेकिन अब हिंदू किसी से कम नहीं। अब हिंदू सेना, देशभक्त सेना इन आतंकियों को चुन चुन कर ठोक रही है। दोस्तों, भारत का एक दौर था जब जनरल डायर ने जलियांवाला कांड किया था, तो अकेला क्रांतिकारी विदेश जाकर उसके ही सभा में उसे ठोक डाला। अब भारत में ऐसे ही क्रांतिकारी पैदा ले लिए हैं जो भारत को दहलाने वाले, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले, भारत को आंखें दिखाने वाले को सरेआम ठोक दिया जाएगा। दोस्तों, सोचने में कितना मज़ा आ रहा है। बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश में रहने वाले अरमान अली को, जिसने हिंदू युवक दीपू दास को जलाकर मारने में अहम भूमिका निभाई थी, अहम किरदार निभाया था, मुख्य आरोपी था, उसे किसने मारा, कब मारा, कहाँ मारा और कैसे मारा, कुछ नहीं पता। लेकिन अरमान अली मारा गया। और आज भारत के कलेजे को, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू के कलेजे को ठंडक मिली। कौन है वो शुभचिंतक, कौन है माँ भारती का लाल, जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर, चाहे वो बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, सरेआम ठोक रहा है। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। भारत से उसके अच्छे संबंध थे और उसका तख्ता पलट कर दिया गया था। वही शेख हसीना जो भारत की चहेती थी, जो सेकुलरिज्म को साथ लेकर चलती थी, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलती थी। उसके शासनकाल में कभी किसी हिंदू के ऊपर अन्याय नहीं हुआ। अपने सत्ता के दौरान जब वो प्रधानमंत्री थी, सबको आगे बढ़ाया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। फिर दिन आया जून 2024 का, और एक छोटा सा घटना ने तख्ता पलट के कारण को जन्म दिया। घटना वो था जब शेख हसीना ने अपने कैबिनेट में विचार विमर्श किया 1971 के संग्राम में, 1971 की आज़ादी की लड़ाई में जिस परिवार ने हिस्सा लिया या जिस परिवार के पुरखे ने हिस्सा लिया, उस परिवार को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण नियुक्त कर दिया, और बाकायदा कोर्ट ने इस पर अपना फरमान जारी कर दिया। दोस्तों, यही कारण बना तख्ता पलट का। बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों युवक सड़क पर उतर गए, और कट्टरपंथी इसी का तो इंतजार कर रहे थे। और इस मामला को इतना तूल दिया गया दोस्तों, इतना तूल दिया गया कि शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका गया, और वहाँ के सेनापति ने संभाल लिया बांग्लादेश का बागडोर और बना दिया मोहम्मद यूनुस को वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री। और उसके बाद शेख हसीना पर इतने चार्जेस लगे दोस्तों, इतने मुकदमा लगा दिया गया दोस्तों, कि अगर शेख हसीना वहाँ से नहीं भागती तो सरेआम उसे फांसी दे दिया जाता। शेख हसीना को इसका आभास हो चुका था, और कैसे भी करके अपने वफादार के माध्यम से और पर्सनल हवाई जहाज़ से सीधा वो भागकर भारत आ गई। और भारत, मोदी जी एक बड़े भाई की तरह और दोस्ती के सारे फर्ज निभाते हुए भारत ने शेख हसीना को पनाह दी, सुरक्षित रहने का जगह दिया, उन्हें सुरक्षा दी, और मोदी जी ने उन्हें अभय दान दिया और कहा हमारे रहते
बांग्लादेश का कोई भी आ जाए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों फिर शुरू हुआ मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी बर्बरता। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवार के घर में घुस घुस कर कत्लेआम मचाया गया। हिंदू घरों में घुस घुस कर वो सब किया गया जो नहीं होना चाहिए, जिसे हमें बताते हुए शब्द नहीं मिल रहे हैं, जिसकी कल्पना मात्र से डर लगने लगता है। वो सब बर्बरता हिंदुओं के ऊपर किया गया, हिंदुओं के घर में घुस कर किया गया। सबसे पहला निशाना औरतें थी। हिंदू औरतें के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ। और तो और बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। और उन सब कट्टरपंथियों का मुख्य निशाना था दीपू चंद दास जैसे लोग, क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ मुंह खोलते थे, विरोध करते थे। और दीपू दास जैसे लोगों को चुन चुन कर सरेआम जिंदा जला दिया गया। याद कीजिए दोस्तों वो दिन, कौन भूल सकता है वो घटना को जिसने भारत को हिला दिया, भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों का दिल पिघला कर रख दिया। हर तरफ से आवाज़ उठने लगी कि मोदी जी बदला चाहिए हमें। कतई इस पापी को, अरमान अली को और इसके जैसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। मोदी जी से गुहार लगने लगी, कब एक्शन लीजिएगा, कब वो प्लान बनाइएगा ताकि बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित रह सके, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत बच सके। सबके जहन में एक ही ख्याल था, बदला। आरोपी अरमान अली को माफ़ी कतई नहीं देना चाहिए। और दोस्तों फिर 1.5 साल बाद वो दिन आया, सुकून वाला दिन, जब अरमान अली मृत पाया गया। उसे अज्ञात गनमैन ने ठोक डाला। तब जाके बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवार और भारतीयों को सुकून मिला। दोस्तों अरमान अली को अज्ञात गनमैन ने, भारत के चहेते ने ठोक डाला। इस पर आप क्या कहेंगे? और अरमान अली जैसे अत्ताई जो कि हिंदू को जिंदा जलाने में शामिल होते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? उसे कैसे मारा जाना चाहिए? दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।